अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और जनाब उर्दू की क्लास में तो हम बहुत कुछ अब तक सीख चुके हैं। आपने भी सीखा है ना साथ साथ? शाबाश। हमने कितना काम मुकम्मल कर लिया है उर्दू का? हाँ, हम सबक नंबर 4 मुकम्मल कर चुके हैं अपना जी। यानी अपनी किताब के 4 सबक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा, तो सारा काम मुकम्मल है? पिछला सारा काम मुकम्मल कर लिया है? वेरी गुड, ज़बरदस्त, अच्छे बच्चे हैं आप। अच्छा, तो आज क्या काम करें? चलें पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपको पता है, कभी आपने ये सुना है? सुना तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे पता है आजकल हर बच्चे को, सबको जो है ना वो जस्तजू रिसर्च का बहुत शौक़ है। लोग मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं, दुनिया के बारे में पता करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला का जो ये निज़ाम चल रहा है, तो हमारे यहाँ दिन है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ हमारे यहाँ दिन है लेकिन वहाँ पे रात मौजूद है। यानी हमारे यहाँ सूरज निकला हुआ है लेकिन वहाँ पे सूरज गुरूब हो चुका है, रात हो चुकी है। और कहीं ऐसा है कि हमारे यहाँ रात है तो जी किसी जगह पे, किसी मुल्क में दिन का समा मौजूद है, सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन है। और आपको पता है कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ सूरज निकलता ही नहीं है। बहुत कोल्ड कंट्रीज, ठंडे इलाके मौजूद हैं जहाँ सूरज ही नहीं निकलता भाई। और बहुत सी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता। क्या कुदरत के शाहकार हैं। कुदरत को समझना आसान नहीं है, बहुत कुछ आप जानना, आप ढूंढना शुरू करें ना, जस्तजू शुरू करें तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें कुदरत के बारे में पता चलेंगी कि हमारी अक्ल दंग रह जाती है। तो ऐसे भी कुछ इलाके, कुछ मुल्क मौजूद हैं जहाँ सूरज निकलता ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सूरज गुरूब ही नहीं होता, हर वक्त दिन का समा होता है। कभी सुना है इससे पहले? नहीं सुना? अब ज़रूर सर्च कीजिएगा। अच्छा, तो चलिए ये तो हो गई कुछ बातचीत हमारी। अब मुझे ये बताइए कि आज हमने क्या काम करना है। आज हम अपनी किताब का सबक नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सब? गुड। और हमारे सबक का नाम क्या है? जी, हमारे सबक का नाम है जहां सूरज गुरूब नहीं होता। क्या नाम है? जहां सूरज गुरूब नहीं होता। फिर पढ़िए सबक का नाम, जहां सूरज गुरूब नहीं होता। ये हमारे सबक का नाम है। अब जब हम सबक नया शुरू करते हैं तो क्या काम करते हैं? जल्दी से बताइए। 4 सबक मुकम्मल कर चुके हैं, अब तक तो समझ में आ गया होगा। क्या सीखना चाहिए सबसे पहले? जी, नए अल्फाज। यानी इस सबक से कुछ नए अल्फाज हमें सीखने चाहिए। ठीक है, तो फिर तैयार हैं आप नए अल्फाज सीखने के लिए? आपको पता है ना, हम नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे, फिर उन पे जुमले भी बनाएंगे। और ये सारा काम अपनी कॉपी पे भी करना है। अल्फाज लिखने हैं, उनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, और फिर अपने काम की तस्वीर अपने टीचर को भी सेंड करनी होती है। तो चलें फिर साथ साथ काम करते हैं। देखिए हमारे पास पहला नया लफ्ज़ कौन सा है? अच्छा जी, पहला मेरे पास जो लफ्ज़ है जो इसी सबक से लिया गया है वो है सूनी। सूनी क्या है? सूनी। सूनी का मतलब क्या होता है? सूनी का मतलब होता है सुनसान, गैर आबाद, सन्नाटा होता है ना जहाँ सुनसान, वो सूनी कहलाती है। हम कहते हैं ना आज हम फ़ज़ा बहुत सूनी हो रही है, बहुत खामोश हो रही है, या ये गली बहुत सूनी है, सुनसान है। ठीक है, तो अब ये लफ्ज़ है सूनी, इस पे हमें जुमला बनाना है। क्या जुमला बनाएं? सोचिए ज़रा। हम ये जुमला बना लेते हैं। ये जुमला मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आपने ख़ुद भी जुमले सोचने हैं। हम जुमला बना लेते हैं कि गर्मियों की दोपहर में महल्ले की गलियाँ सूनी हो जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, आप गर्मियों के मौसम में देखें बाहर सन्नाटा हो जाता है, गलियों में सूनी हो जाती हैं गलियाँ। तो हमने ये जुमला बना लिया कि गर्मियों की दोपहर में महल्ले की गलियाँ सूनी हो जाती हैं। ठीक है, ये जुमला समझ में आया। अब आपके जहन में जो जुमला आए सूनी पे वो आप बना लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अगला लफ्ज़ है मेरे पास जज़ीरा। क्या है? जज़ीरा। फिर पढ़िए, जज़ीरा। शाबाश। जज़ीरा का क्या मतलब है? जज़ीरा का मतलब होता है खुश्की का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, जज़ीरा होता है जो बीच में है और उसके चारों तरफ पानी है।
اب اس پہ جملہ ہم کیا بنائیں؟ میرے ذہن میں اس پہ جملہ آیا جو میں نے بنا لیا وہ یہ کہ کراچی شہر کے قریب ایک خوبصورت جزیرہ ہے. ٹھیک ہے، کراچی شہر کے قریب ایک خوبصورت جزیرہ ہے. اب یہ جملہ بھی ہم نے بنا لیا. آپ نے خود بھی بنانا ہے اس پہ جملہ، جی یاد رکھیے گا. اچھا، اگلا لفظ ہمارے پاس ہے لامحدود. کیا ہے؟ لامحدود. پھر پڑھیے لامحدود. لامحدود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی حد نہ ہو، بے انتہا. ٹھیک، اچھا کیا چیز لامحدود ہے جس کی کوئی حد نہ ہو؟ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت لامحدود ہے. ٹھیک ہے نا، یا اللہ کی طاقت لامحدود ہے. یہ جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت لامحدود ہے. آپ جملہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم جملے بنا سکتے ہیں. اچھا، پھر آپ کے پاس لفظ ہے صناعی. کیا ہے؟ صناعی. پھر پڑھیے صناعی. صناعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صناعی کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، ہنر. جو کام کرتے ہیں نا کوئی ہنر، وہ ہوتا ہے کاریگری، صناعی. اب اس پہ کیا جملہ آتا ہے؟ اس پہ میرے ذہن میں جملہ آیا کہ بادشاہی مسجد ماہرین تعمیرات اور مزدوروں کی صناعی کا عمدہ نمونہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھی ہے کبھی بادشاہی مسجد؟ نہیں، آپ کبھی گئے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ تصویریں وغیرہ دیکھ لیجئے، کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیجئے. بہت سے ایسی جگہ موجود ہیں، بہت سی ایسی پرانی تعمیرات موجود ہیں جس میں ہمیں جو ماہرین تھے اور مزدور تھے ان کی صناعی کا عمدہ نمونہ لگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جملہ بنا لیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے شاہکار. کیا ہے؟ شاہکار. شاہکار کا مطلب ہے کسی کام یا چیز کا بہترین نمونہ. اس پہ کیا جملہ بنائیں؟ اس پہ ہم جملہ بنا لیتے ہیں علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ ان کی شاہکار نظم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہم بنا سکتے ہیں. کیا؟ علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ کو شاہکار نظم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، پھر ہمارے پاس جو نیا لفظ موجود ہے وہ ہے منفی درجہ حرارت. کیا ہے؟ منفی درجہ حرارت. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی علاقے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سے کم ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم ویدر دیکھتے ہیں نا کہ کتنا ہے بھائی، کتنے ڈگری آ جائے، 32 ہے، 40 ہے، کہیں پہ 0، کہیں پہ مائنس میں چلا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے منفی درجہ حرارت. ٹھیک، اب اس کا جملہ ہم کیا بنائیں؟ اس کا جملہ ہم بنا لیتے ہیں آسانی سے کہ سردیوں میں پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سردیوں میں پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے. جی، تو یہ ہو گئے جملے مکمل اور الفاظ بھی ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، ہم نے سبق نمبر 5 اپنا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا آج شروع کیا ہے، اور اس سبق سے ہم نے کچھ نئے الفاظ سیکھے، ان کے مطلب سیکھے، اور اس کے بعد ہم نے ان الفاظ پہ جملے بھی بنائے. اب آپ نے اپنی کاپی میں ان الفاظ کو اتارنا ہے اور جملے بنانے ہیں. ضروری نہیں میرا بنایا ہوا جملہ بنائیں، خود بھی جملہ بنانے کی کوشش کیجیے گا، اپنا بنایا ہوا جملہ لکھ دیجیے گا، اور اس کے بعد اپنے کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا. اللہ حافظ.